टेस्ट होंगे और रोज ही ऐसी वाइटें होंगी। जिसने जो उखाड़ना होगा वो उखाड़ ले। कोई पूछे तो तेरी जात क्या है, तू कहाँ से आया? एक सैनिक कॉलोनी से आया, एक उधर गोरखा नगर से आया। यहाँ पे हमारी समस्या सुनने के लिए आए। ये फर्ज पहले तो प्रेसिडेंट का बनता है, दूसरा नंबर कॉर्पोरेटर का बनता है। आधे घंटे से आप वेट कर रहे हो, ना कोई कॉर्पोरेटर आया ना कोई प्रधान आया। आधी रात को ये सारी पब्लिक पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया कि ट्रांसफार्मर सुबह लग जाएगा। ये बेचारे थक टूट के आ रहे थे, इन्होंने बोला चलो पानी पीने जाते हैं। आगे हम पानी पीने गए तो देखते हैं कि वहाँ पे लोग सोए हुए हैं, और सोए हुए भी वो लोग हैं जो ओहदेदार हैं, कोई सेक्रेटरी है, कोई जनरल सेक्रेटरी। जब हमने उनको पूछा भाई तुम लोग इधर क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हमारे घर में गेस्ट आए हैं, हम इधर सोए हैं। जब किसी के घर में गेस्ट आए होते हैं वो उन्हें होटलों में ले जाता है या मंदिरों में ले जाता है। आपके घर में भी गेस्ट आते हैं, क्या आप उन्हें मंदिरों में सुलाते हैं? उनका काम है हमारे साथ चलना, हमारे साथ हमारी समस्याओं का हल करना। वो समस्या के हल से भाग के उधर जाके दुबक के सोए हुए हैं। जब उन्हें पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्या किए, तो वो बोलते हैं ये हमारा मंदिर है। मंदिर कभी किसी एक इंसान का हुआ है? मंदिर पब्लिक का होता है। ये सारी पब्लिक है, ये उनके भरोसे चल रही है। इसलिए उन्हें ओहदा दिया था कि वो आज इन पब्लिक को खज्जल करे सभी को। आज आप मीडिया वाले इतने हमारे लिए टाइम निकाला, मीडिया वालों ने तिरंगा रैली है, कितनी इंपॉर्टेंस रैली है, उसके लिए नहीं गए, आप इधर आए। ये होता है कि आपको हमारा फिर भी फिक्र है, पर उन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। कॉर्पोरेटर बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है। कॉर्पोरेटर के पास टाइम नहीं है तो रिजाइन करे, किसी और को मौका दे। वो तो यहाँ पे गुंडा राज कर रहा है, अपनी सभा का प्रधान बना लिया, खुद ही कॉर्पोरेटर बन गया। वो अपने सभा के भी इर्द गिर्द भी नहीं अच्छी तरह घूम रहा। यहाँ तो वो सभा की समस्या दूर करे, वो सभा की समस्या दूर नहीं कर रहा। जो सभा के साथ अदर कास्टिस चल रही हैं उनको भी तोड़ रहा है। उन्हें भी ये पूछ रहा है भाई तुम लोग क्या लेने आए हो? कोई पूछे तो कॉर्पोरेटर तुम्हें क्या एक सभा ने बनाया या पूरी पब्लिक ने बनाया? कॉर्पोरेटर का फर्ज नहीं है किसी से फर्ज नहीं है उनकी बातें करना या कास्ट की बातें करना। कास्ट की बातें थर्ड क्लास लोग करते हैं, काउंसलर नहीं करते हैं। अब भैया नेक्स्ट टाइम हमसे बोर्ड मांगने नहीं आएगा, किस मुंह से बोर्ड मांगने आएगा? जब ये पुलिस स्टेशन में पहुंचा, इसने जाके उधर पलटी मार ली। मैं अब कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, मैं इसकी हैसियत से आया हूँ जनरल सेक्रेटरी की। क्या तुझे उधर अदर कास्टिस नहीं दिखी? उनका दुख नहीं दिखा? अदर कास्टिस वालों को क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए? कि अदर कास्टिस वालों के घर में लाइट नहीं जाती है, अदर कास्टिस वालों के घर में पानी नहीं जाता है। ये कौन सी बात हुई कॉर्पोरेटर साहब की? अभी तक कॉर्पोरेटर यहाँ पे नहीं आया। पूरे मोहल्ले आधे तो चुगलखोरों ने उन्हें फोन भी कर दिया होगा कि इधर मीडिया वाले हैं, फिर भी बेशर्म लोग ऐसे हैं अभी तक नहीं पहुंच रहे। बोर्ड के टाइम कैसे मुंह लेके पहुंच जाते हैं ये? इनको शर्म आनी चाहिए। इन्हें तो कोई शर्म ही नहीं है। ऊपर से एक चुन लिया प्रधान सैनिक कॉलोनी का। हमारे जो एक्स प्रधान है वो बेचारे आधी रात को 12 बजे तक हमारे साथ खड़े थे। देखो अभी भी साथ में खड़े हुए हैं। क्या इनके पास टाइम नहीं है? इनकी तो शॉप भी है, होटल भी है, ये भी जाके बिजी हो सकते हैं। ये क्यों नहीं बिजी हो रहे? क्योंकि हर आदमी जब प्रधान बनता है उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटियां निभा रहे हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटियां क्यों नहीं निभा रहे? अगर उन्हें जॉब की इतनी ही फिक्र है, वो जॉब से छुट्टियां नहीं कर सकते, फिर प्रधान के इलेक्शन के लिए खड़े क्यों हुए? किन्हें बोला उन्हें प्रधान के इलेक्शन लड़ने के लिए? प्रधान के इलेक्शन उन्होंने इसलिए किया कि उस मंदिर को रिजॉर्ट बना सके, पार्किंग बना सके। अगर आप जाओगे तो नीचे देखोगे पार्किंग लगे। एक लड़के ने पूछा यहाँ पे पार्किंग क्यों लगी है? बड़े लोग पैसे देते हैं, यहाँ पे क्या कमाई का ठेका बना के लिए है ना उन्हें, या ये कमाई का सौदा बना के रखा है? ये पार्किंग किसके लिए बनाई? इन पब्लिक ने ये मंदिर किसके लिए बनाया था? मत्था टेकने के लिए बनाया था? लोगों की सेवा करने के लिए बनाया था या पार्किंग के लिए बनाया था? आज यहाँ पे पार्किंग बन रही है, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, 15-15 हजार रुपया रेंट लिया जा रहा है। किसने इन लोगों को हक दिया कि 15 हजार रुपया रेंट लिया जाए? यहाँ पे सारे गरीब लोग हैं, 500,000 रुपया इनका पैसा होना चाहिए। ये 15-15 हजार रुपया मांग रहे हैं। किंग्स वे वाले 12-13 हजार रुपये ले रहे हैं, ये 15 हजार रुपये। ये सामाजिक लोग हैं? ये है समाज इनका जो 15-15 हजार रुपया मांग रहा है।
अगर सेवा करनी है ना तो फ्री में करनी चाहिए, पैसे लेके नहीं करना चाहिए। अभी इनके पास अगर पैसे नहीं हो रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं, तो ओहदे से रिजाइन कर दें। लोगों की जेबों में हाथ क्यों डाल रहे हैं? गरीबों को क्यों लूट रहे हैं? अगर लूटना ही है तो डालो अपने पैसे, सभी जितने मेंबर अपने पैसे डालो, कोई अच्छा सा रिजोर्ट बनाओ, वहां पे जाके कराओ फंक्शन, 15 छोड़ के 25,000 रुपए मांगो, इन्हें कौन रोकता है? पर हमारे मोहल्ले में ऐसा गंदा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, चाहे प्रधान हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कैशियर हो, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे रोड पे ना नंगा करके मारेंगे। अगर इन्हें छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच गए हैं। आज हम नहीं आएंगे तो बच जाएंगे। अब रोज प्रोटेस्ट होंगे और रोज ही ऐसी वाइटें होंगी। जिसने जो उखाड़ना होगा वो उखाड़ ले, जिसने FIR करानी है FIR कराए, हमें कोई टेंशन नहीं है। मुझे बोल हमें कोई टेंशन नहीं है। FIR से हमें कौन सी फांसी लग जाएगी? हम अपने हक के लिए कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, हमें राइट्स हैं। लॉ ने कौन से राइट्स नहीं दिए? लॉ ने अगर इनकी एसोसिएशन को राइट्स दिए तो हमें भी तो राइट्स दिए। हम लोगों के लिए मंदिर बना हुआ है, कोई 4 बंदों के लिए तो मंदिर बनता नहीं। आज बाबे माता मंदिर में सभी लोग जाते हैं, कोई किसी से कास्ट के बारे में नहीं पूछता, भाई तू कौन सी कास्ट का। कोई मंदिरों में कास्टों की बात नहीं होती, पर इधर कास्टों की बात होती है। अगर यहाँ पे समाज में कोई बंदा कोई मुद्दे की बात उठाता है तो ये पूछते हैं, भाई तेरी जात क्या है? कोई पूछे तो तेरी जात क्या है, तू कहाँ से आया? एक सैनिक कॉलोनी से आया, एक उधर गोरखा नगर से आया, वो हमें पूछ रहा है, वो हमें पूछ रहा है। और यार पहले आप अपना मोहल्ला तो समझाओ, अपना मोहल्ला आपके खिलाफ है। जब आपने इधर नीचे देखा होगा कि रामलीला की स्टेज के लिए बात आई थी, ये फटाफट रिबन काटने आ गए थे। उधर के लोगों ने इनको कितने जूते मारे, इनको फिर भी शर्म नहीं है कि हम इस मोहल्ले में अच्छा काम करें। फिर हमारी रामलीला रोकने आ जाते हैं। हमारी रामलीला कम से कम 20-25 साल से चल रही है, हमें बोल रहे परमिशन लेके आओ। हमने किन से परमिशन लेनी है? हम आउटडोर काम नहीं कर रहे हैं, हम इंडोर मंदिर में रामलीला करते हैं, आउटडोर नहीं करते। आउटडोर वाले परमिशन ले। हमारे यहाँ पे माता बहन है, सभी भाई बहन है, हम उनके बीच में थोड़ा सा नाटक करते हैं, कलाकार सारे अपना प्रदर्शन करते हैं। इसके लिए हम क्या परमिशन लेंगे? किस चीज की परमिशन बनती है? इनको शर्म आनी चाहिए। ये लोग परमिशन मांगते हैं हमसे, हमारे साथ इन्हें परमिशन लेने जाना चाहिए। उल्टा हमें बोलते हैं कि परमिशन लाओ, परमिशन लाओ। बड़ी लानत है। पुलिस स्टेशन में ये फैसला हुआ था कि जैसे कि सब लोग इकट्ठे होकर गए थे, ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है, तो SHO साहब को अप्रोच की और उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने JE साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ये सब हो जाएगा, कल जो ट्रांसफार्मर लग जाएगा। उस सिलसिले में थोड़ी दूर आगे जा कर के सब लोगों ने कहा कि हमारे जो प्रधान हैं या हमारे कॉर्पोरेटर हैं उनको भी मिलना चाहिए। जैसे ये सब लोग मंदिर के पास पहुँचे तो मंदिर में जाके क्या देखते हैं कि कॉर्पोरेटर के जो अपने आदमी हैं, ट्रांसफार्मर की वजह से मोहल्ले में लाइट बंद है, उनके जो ओहदेदार हैं वो AC लगा के वहाँ सो हुए हैं। तो ये सब लोग इस बात पे हैरान हो गए कि सारा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा होके आया है कि हम अप्रोच करें कि ट्रांसफार्मर कब लगेगा, लेकिन ये लोग इधर AC में सोए क्यों? अगर ये सोए हैं, इनके बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे हैं। इतना बड़ा हाल है, सबको अप्रोच करते हुए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं सब लेके इधर आ जाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो शाम को आया, रात को जो कॉर्पोरेटर है वो उधर जाके करता है, रिपोर्ट करता है, देखो ये शराब पी के लोग आए हैं, 11 बजे इन्होंने हल्ला बोल दिया, चोरी करने के लिए आए हैं। हमने उनको कहा कि 10 मिनट पहले SHO साहब से बात हुई थी, ये लोग आए थे पूछने के लिए कि हमने सुबह प्रोटेस्ट करना है, हम करें या नहीं करें। इन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी बात को नहीं, हम करेंगे। ऐसे पीसफुल लोग बिल्कुल जाके वहाँ उनकी बात मान के आ रहे हैं। अब जब ये देखते हैं कि वहाँ सब इकट्ठे होंगे, क्यों नहीं उनको कॉर्पोरेट को बुलाया जाए, जो प्रधान है उसको बुलाया जाए। उनको जब बुलाया तो ये फैसला हुआ कि सुबह ऊपर मंदिर 10 बजे मीटिंग होगी, लेकिन सुबह 10 बजे का टाइम है, अब 12 बज रहे हैं, अभी तक वो आए नहीं। अब उसको मैसेज देते हैं तो वो कहते हैं मैं तो बाहर का हूँ, मैं नहीं आ सकता, जो प्रधान है वो भी नहीं आ सकता। वो आ नहीं सकते हैं लेकिन काम में अडंगा डालते हैं। अब इधर आके धमकी भी दे जाते हैं जो उनके लोग साथी हैं। देखो कॉर्पोरेटर साहब इतना काम कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, अगर जो उसके खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ हम FIR लॉन्च करेंगे। कौन इस तरह को कौन बर्दाश्त करेगा? उसको पता नहीं, समझ नहीं है। इधर घुस के तो देखे क्यों लोगों को धमकी देता है, क्या वो बदमाश है? और अगर वो प्रोफेसर है, इस तरह की वो भाषा दूसरों के इस्तेमाल करेगा तो, अगर दूसरे को यहाँ बना दिए, यहाँ सब किस्म के लोग रहते हैं। हमारे कश्यप राजपूत सभा के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, एक मोहल्ला एकजुट होकर चलता है।
पिछले 30 साल से मंदिर का काम निर्माण हुआ था, इन लोगों ने सबने मतलब इकट्ठे मिलकर वो काम किया। किसी को पता भी नहीं था कि कौन ये चीर है या चमार है या कौन है, लेकिन ये इस तरह मुखातब कर रहे हैं। कौन करते हैं? कोई अनपढ़ नहीं कर रहा, जो पढ़े लिखे हैं, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी लेकर लोगों को समझाते हैं, वही बोलते हैं कि ये अदल का असर है। इनको शर्म नहीं आती कि अगर इस तरह तुम किसी को चिन्ह करोगे तो तेरे पर मुकदमा नहीं करेगा, और फिर तुम अपने आप को ज्यादा वो बड़ा समझा कि जितना मैं हूं इतना कोई है नहीं। इसलिए सब लोग ये इकट्ठे हुए हैं, ये समझते हैं कि अगर वो उसने नहीं आना तो नहीं आए, लेकिन मोहल्ले में आके इतना बकवास करे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सिलसिले में आज ये सब लोग इकट्ठे हुए। अब इसको शायद ये बर्खास्त करें, क्योंकि 10 बजे का टाइम था, अब 12 बज रहे हैं, वो आ नहीं रहे। अब देखते हैं क्या करें। हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, एसएचओ साहब को भी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था मोहल्ले की बात हम मोहल्ले में आप निपटा लो, लेकिन ये आए नहीं है। वो दादागिरी रखते हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं उनको बोल देते हैं आप जाके वहाँ सो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मीटिंग होगी तो वही लोग आगे इधर डंगा खड़ा करते हैं। ज्यादा कुछ टाइम पहले यहाँ एक टावर इंस्टॉल हुआ है जियो का, सब लोगों ने उसका एतराज किया और बकायदा रिटर्न में कि नहीं मोहल्ले में नहीं होना चाहिए, इतना कंजेस्टेड मोहल्ला है। सब लोगों ने इस बात का एतराज किया और रिटर्न में कम से कम 200-300 आदमी जिन्होंने साइन करके दिए ये हमें चाहिए नहीं। और उस वक्त प्रधान और ये कॉर्पोरेटर इन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि साइन किए ये टावर नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने टावर लगा दिया। अब इनका ये मानना है कि जो ट्रांसफार्मर है, जो टावर लगा हुआ है, उसका लोड भी हमारे ट्रांसफार्मर में है, क्योंकि ना तो उनका जनरेटर लगा हुआ था, ना कोई और दूसरा जो है उससे चले, तो इसको भी वही फीड करता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो अब जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी कहते हैं भाई ठीक है, जिन्होंने एसी वगैरह लगाए हैं वो भी अपना थोड़ा लोड बढ़ाएं, पर जो टावर लगाया उसके लिए कोई बोलता है। जब सब लोग कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए, ये भी बोलते हैं हम तायद करते हैं नहीं लगेगा, तो फिर क्यों? यहाँ छोटे छोटे बाल बच्चे रहते हैं, 3-3 मरले में प्लाट है, 7-7 करते हैं। अब उसकी हाइट जाके आप देखोगे 40-50 फुट बनती है, ये तो 4-5 घर लेके जाएगा जब वो कभी गिरेगा। ये मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। हमारा ये भी है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये टावर जो म्यूनसिपलिटी से, खासकर उनको भी अप्रूवल कीजिए, म्यूनसिपलिटी से रिक्वेस्ट है ये टावर जो है यहाँ से उठना चाहिए, नहीं तो ये कोई ऐसा हादसा हो जाएगा उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं उठाएगा। मेरा मीडिया से ये निवेदन है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, बाकी कॉर्पोरेटर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पानी बिजली के अलावा भी मतलब होती हैं, जैसे कि हमारा इधर न्यू बस्ती फूड पार्क है, न्यू बस्ती में वो फूड पार्क अब वो आदमी 5-7 आदमी लेके ले जाता है, इसका नाम अशोक पार्क रखा जाए। अब कोई पूछे कैप्टन अशोक कौन है, कहाँ का रहता है कौन वो? जो पार्क है हमारी बस्ती में है, कॉर्पोरेटर उसको नॉमिनेट करेगा ये कैप्टन अशोक है कौन? क्या उसने मतलब क्या उसके हमारे मोहल्ले के लिए कोई ऐसे, लेकिन ये है कि हमने ये कहा कि हमारे समाज में भीमराव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क होना चाहिए। हमारे बाबू मिल्खीराम जिन्होंने अपने समाज के लिए बहुत काम किया है उनका नाम होना चाहिए। हमारे काम में अमरनाथ जी हैं जिन्होंने इस मोहल्ले के इस बस्ती के लिए जी जान से काम किया, ऐसा नाम होना चाहिए। वो अपने मोहल्ले में अपनी मर्जी से वो कर लेगा, जाकर 500 वोट लेके जीते हैं, जो उनके दूसरे कैंडिडेट थे उनके मिला के 7 आदमी को 2400-2500 वोट बनता है, उन्होंने उसके साथ सलाह की। ये धांधलशाही ये नहीं चलेगी। हमारा रविदास जो मंदिर है उसके सामने चौक बना हुआ है और रविदास चौक कहलाता है, लेकिन ये उधर अपनी मर्जी से सावित्री बाई फुले चौक मतलब रख देगा कि बनती है कोई बात? अपनी मर्जी से कैसे होगा? जो कॉर्पोरेट है उसका काम है। अब मैं ये भी कहता हूँ, जैसे हमारा ये नीचे शिवनगर इन्होंने प्रपोज किया, क्योंकि 47-48 दोनों के बोर्ड रहते हैं, नाम तो मतलब रख देंगे शिवनगर रख देंगे। शिवनगर कहाँ तक होगा? शिवनगर जो कासम नगर है, ये ओल्ड शेख नगर है, दूसरा नगर। अब जो आदमी कासम नगर रहता हुआ यहाँ आके पूछेगा शिवनगर में वो आदमी रहता है, कौन आइडेंटिफाई करेगा? फिर इसके साथ साथ जब कोई किसी जगह का नाम चेंज होता है उसके डॉक्यूमेंट जो बने हुए हैं वो भी चेंज होते हैं। जिनकी जो दुकानदार है उन्हें SC ST जो भी उन्हें GST नंबर वगैरह लिए वो चेंज हो गए। हमारे आधार कार्ड है, हमारे स्टेट रिजल्ट हैं, बच्चों के मतलब फॉर्म है, ये सब चेंज हो गए। कोई बुला के
उनसे बात होनी चाहिए भाई, ये अगर इस तरह की बात होगी, नाम चेंज होगा तो ये हम आपकी मदद करेंगे, सब लोग इकट्ठे हो, हम ये आपके ये साथ तब्दील करेंगे। आज अगर आधार कार्ड का कोई एक लफ्ज भी कोई कराना हो, ठीक कराना हो तो महीना लग जाता है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट ये करेंगे कैसे होगा? क्या इन लोगों ने लोगों से सलाह की कि हम ये नाम रखे हैं? जब शेख नगर उसका नाम था तो इस मोहल्ले में कोई भी एक मोहम्मद आदमी भी नहीं था। क्यों रखा? क्योंकि हुकूमत थी, एनसी की हुकूमत थी या और किसी की हुकूमत थी, उन लोग कासम नगर थे, वो उन्होंने रख दिया। क्योंकि जो अनऑथराइज लोग आए थे वहाँ रह रहे थे, शायद उनके ये मन में हो गया कि जो गवर्नमेंट के साथ चलेंगे तो हमारी कोई सपोर्ट होगी, इसलिए कोई शेख साहब ने खुद आकर किसी को नहीं कहा कि मेरा नाम पे रखो, या कासम मीर कासम जो है उन्होंने कोई कहा। यहाँ तो ऐसा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम से कि हमारी जो जितनी बरादरी है कोई भी कभी मतलब किसी से कोई वो नहीं करता। लेकिन इस वक्त कोई आदमी कोई दूसरा बोले तो भाई दूसरी बरादरी का, तू चीर बरादरी का, तू नहीं ऐसे बोल, तू नहीं ऐसे बोल, क्यों नहीं बोले? जब जिन्हें मतलब में हमारे साथ चलते हैं, अब थोड़ी मिस हैपनिंग हुई, एक लड़की गिर गई उसके ऊपर, अब डोनेशन करने से सब लोग पहले जिनको ये चीज बोलते हैं वही आके पैसे दे रहे हैं। अब जब हमारे रविदास जी का जन्मदिन होता है तो आके मतलब सब लोग वहाँ काम भी करते हैं, देते हैं, सब चीजें देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये धांधली, ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब वो क्या करता है कि दूसरे तीसरे दिन 2000 आदमी लेके आ जाता है, तो वो बोलता है भाई ठीक है, हमारे कॉर्पोरेटर ने इतना काम किया है, ये जो नाली है ये जेल से इसकी जो पेंशन है उसमें ये पैसे दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो खुद ही ठेकेदार है, तो खुद ही कॉर्पोरेटर भी है। अब अगर वो 20,000 लगाएगा, 10,000 लगाएगा, लाख कमाएगा, किस पे एहसान करता है? जब जितने लोग वहाँ रहते हैं तो उनको बोलता है मैंने अपने जेब से पैसे खर्च करके तुम्हारी मैं गली बनाई, ये होता है कॉर्पोरेटर का काम। तो फिर दूसरे दिन जो जो प्रेसिडेंट है उसका बड़ा भाई उसको साथ लेके आता है, वो आके लोग डराता है। अगर किसी ने कॉर्पोरेटर के साथ कोई ऐसी बात की, उसके खिलाफ बात की, तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा। क्या कोई बदमाश है कोई, या यहाँ जिन्होंने चूड़ी पहन के रखी है उसके बाद सब सुन लगे? मेरे हाथ जोड़ प्रार्थना है कि सब बच्चों को मैं अपील करता हूँ, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे फसाद बढ़े। ये हमारे एसएचओ साहब ने हमें डिसीजन दिया था, हमने फैसला किया था भाई आप जाके कर लो। उसी सिलसिले हम जितने भी सारे लोग मिला, 10 बजे का टाइम था, लेकिन हमने कोई अगर हमने उनको टेलीफोन करके बोला, एक बोलता कि मैं तो महल्ले के बाहर हूँ, मैं तो आ ही नहीं सकता, दूसरे को बोला वो भी नहीं आ रहा है। लेकिन जब शाम को बत्ती बंद होगी थे वहाँ वो एसी कमरा खोल के तो वहाँ सब सो जाएंगे। तो ये है कि ऐसा होगा नहीं चलना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे मोहल्ले में प्रधान बना हुआ है, हमें पहले नंबर पर प्रधान नहीं चाहिए और ना ही हमें कॉर्पोरेटर्स चाहिए। जो लोग ये जात बात देखते हैं ना, पहले नंबर पर हमें वो लोग नहीं चाहिए। कल रात को हमारे साथ हमारे दोस्त गए थे, मल्लेदार गए थे बिजली के लिए, ठीक है। हम पुलिस स्टेशन गए थे, रात को एसएचओ साहब के साथ बात हुई कि उन्होंने बोला कि ऐसा चक्कर है, आपकी लाइट सुबह आ जाएगी। हम लोग पानी पीने के लिए मंदिर में चले गए और जो कॉर्पोरेटर ने अपने आगे बंदे रखे हुए हैं, जो भी इनके बनाए हुए हैं, किसी को सेक्रेटरी बनाया, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ है, ये क्या करते हैं जब भी लाइट बंद होती है, कुछ होता है, अपने फैमिली लेके नीचे वहाँ पे मंदिर में चले जाते हैं सोने के लिए। वो मंदिर नहीं है, वो इनके लिए फार्म हाउस है। ये फार्म हाउस में जाके सो जाते हैं, ठीक है। जब लाइट आती है, और पहले नंबर तो ये वही लोग हैं जो वहाँ पे जाके सोते हैं जिनका सबसे ज्यादा लोड है हमारे मोहल्ले में। इनको हमें ये भी नहीं पता इन्होंने कितने किलोवाट का लोड लिया। ट्रांसफर इनके घर के ऊपर क्या बोलते हैं टावर लगा हुआ है, टावर का कितना लोड चल रहा है बिजली के ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से रोज रोज लाइट जल रही है। हम चाहते हैं जेई साहब से बोलना, अपील करना चाहते हैं जेई साहब जहाँ पे आए टावर ट्रांसफार्मर लगवा दें और लाइट ऑन ना करें। जब तक पहले इनके कनेक्शन ना कटें, टावर के हमें बताएं ना कितना किलोवाट का इन्होंने लोड लिया है, तब तक ये लाइट नहीं चलनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। और जो कास्ट के बारे में बोलते हैं, जे अदर कास्ट का बंदा हमारे मंदिर में क्यों आ गया, जो फलाना बंदा हमारे मंदिर में क्यों आ गया, इसके बारे में हम कोर्ट में जाके केस करेंगे कि जो ये बोलने लगे हैं कि ये फलानी कास्ट का मंदिर में नहीं आना चाहिए, फलानी कास्ट का। जब ये मंदिर बना था, जो सभी लोग वहाँ पे मंदिर में काम करवाने आते थे, ठीक है। और जब ये मंदिर में भंडारा वगैरह कुछ होता है, सबसे पहले यही लोग गराई देते हैं, ये डोनेशन देते हैं सभी लोग, ठीक है। हम यही बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और रात को ये बोलते हैं ये चोर है, फलाना है, टंगाना है, ठीक है। इनको पूछो कौन सी चोरी की, चोर तो ये खुद लोग हैं, कॉर्पोरेटर खुद चोर है, कैमरे लगे हुए, कॉर्पोरेटर खुद चोर है। जो प्रेसिडेंट है, फिर प्रेसिडेंट को मैं क्या बोलूं, प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे रहता नहीं है, उसको मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रेसिडेंट मोहल्ले का बना हुआ है, रहता वो सैनिक कॉलोनी में है, ठीक है।
प्रोफेसर भी है, प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। कॉर्पोरेटर बोलता है मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और कॉर्पोरेटर भी हूँ। एक बंदा दो पोस्टें कैसे संभाल सकता है? वैसे भी प्रेसिडेंट प्रोफेसर बना हुआ है अलग से और मोहल्ले का प्रेसिडेंट अलग से बना हुआ है। वो हम ये चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि वो जहाँ पे खुद आकर रिजाइन कर दें, जहाँ हम अपने प्रोटेस्ट करें या कोर्ट के तरीके से हम अपनी ये करें, क्योंकि सबसे ज्यादा लोड ही जो है इन लोगों का है। और मोहल्ले में देखो 3 होटल हैं, तीनों होटलों में सबसे ज्यादा एसी लगे हुए हैं, सबसे नीचे होटल है। 3 किलोमीटर उनका लोड है बिजली का और 15 एसी लगे हुए हैं। मैं तो यही साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे आए हमारे साथ पहले टावर का कनेक्शन काटे और होटलों का कनेक्शन पकड़े, इनको पकड़े हो कि ये कौन लोग हैं जो इतना काम चला रहे हैं। जो इनका होटल का काम चल रहा है बिजली का, हर एक कमरे में एसी लगा हुआ है। हमारे मोहल्ले में गरीब जनता है, जो लोग किसी के पास एसी नहीं है, अगर लगे हैं तो इलीगल लगे हुए हैं, ठीक है। जिसके पास लगा होगा अपने कनेक्शन देके उन्होंने लगाया होगा। ये मेरे साथ मेरा भाई है, ये रात को मंदिर में आया था मेरे साथ, ठीक है। हम लोग सारे इकट्ठे थे। इनको बोलते ये फलानी कास्ट का बंदा है, ये तो मंदिर में क्या कर रहा है? क्यों ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि देखो जब ये मंदिर बन रहा था, इन लोगों के माँ बाप ने भी डांगे खाई है, हमारे माँ बाप ने भी डांगे खाई है, डांगे चोटियाँ खाई है, ठीक है। पुलिस की लाठियाँ हम लोगों ने भी खाई है, इन लोगों ने भी खाई है। जब ये लोग वहाँ पे ये लोग नहीं आ सकते, हम लोग नहीं आ सकते, फिर मंदिर किस बात का है? वो मंदिर कोई उनके घर का नहीं है, क्योंकि उनका फार्म हाउस है ना। वो फार्म हाउस के अंदर जाने के लिए एंट्री चाहिए ना उनकी, ठीक है। मेरे भाई को गलत बोला, जो भी बोला इन लोगों ने, ये बहुत गलत बात है। शेम है इसके लिए।